Question number 1. The correct spelling is. Correct spelling of the sentence is option A. Earthenware. Earthen. 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 Or ware. 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 Earthenware is the correct spelling of the sentence. Earthenware means मिट्टी का बर्तन. Question number 2. The correct spelling is. Flamboyant. The correct spelling of this question is option B. Flamboyant. Flam. Flam. Boyant. Flamboyant. Flamboyant means होता है चमकीला या तेज तर्रार. चमकीला. चमकीला या तेज तर्रार. Question number 3. The correct spelling is. The correct spelling is garrulous. 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 Garrulous is the correct spelling of this question. Garrulous means होता है बातूनी. बातूनी. Question number 4. The correct spelling is. The correct spelling of this question is option D. Grace. स्पेलिंग है GRAYISH. ग्रेस. ग्रेस मीन्स होता है भूरा. भूरा. क्वेश्चन नंबर 5. द करेक्ट स्पेलिंग इज. होम सिक. ऑप्शन ए होम सिक. होम सिक मीन्स होता है घर से बाहर रहने में खिन्नता. स्पेलिंग होती है HOMESICK. होम सिक. डायरेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 6 to 8. आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस. सो एज द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 6. द लीडर and not the followers space arrested. Option A have been, option B has been, option C were, option D are. The right answer of this question is option B has been. मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं तब वर्ब प्लूरल होती है. लेकिन इस सेंटेंस में नॉट द फॉलोअर्स दिया गया है, यानी अनुयायी नहीं. तो सब्जेक्ट होगा द लीडर. द लीडर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हैज बीन सही होगा. क्वेश्चन नंबर 7. सी टॉक्स एज इफ. सी स्पेस द मैनेजर. ऑप्शन ए वेयर, ऑप्शन बी इज, option C has, option D have been. The right answer of this question is option A. मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब सेंटेंस कंडीशनल होता है और अनफुलफिल कंडीशन वाला होता है, यानी वो दशा जो पूर्ण होने वाली नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में हम सब्जेक्ट के साथ में वेयर वर्ब का प्रयोग करते हैं. So the right answer of this question is option A. She talks as if. वह बातें करता है मानो कि. वह बातें करती है मानो कि वह एक मैनेजर हो. क्वेश्चन नंबर 8. Neither of us space to meet her. ऑप्शन ए have gone, ऑप्शन बी were going, ऑप्शन सी going, ऑप्शन डी is going. मित्रों, नाइदर ऑफ अस हम में से कोई नहीं, यानी इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर वर्ब है इज गोइंग. नाइदर ऑफ अस इज गोइंग टू मीट हर. डायरेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 9 and 10. 4 alternative ways of converting the direct speech into indirect speech are suggested for each of the following sentences. Find out the correct ones. Question number 9.
डू यू वांट बैलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड। अब मित्रों जैसा कि दिया गया ही सेड टू द चाइल्ड रिपोर्टिंग वर्ब है, और डू यू वांट बैलून्स रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तब इफ या वेदर इन्वर्टेड कामाज को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया गया होता है तो हम उसे पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। और इस सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया यू प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट में द चाइल्ड दिया गया है, चाइल्ड के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, सो इट का प्रयोग करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो इसे पास्ट में बदल देंगे। ऑप्शन ए में दिया गया ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वांटेड बैलून्स, यह सेंटेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ द आइडियम द गिफ्ट ऑफ द गेव इज ए। ऑप्शन ए एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली, ऑप्शन बी एबिलिटी टू स्पॉइल समथिंग, ऑप्शन सी एबिलिटी टू सेल थिंग्स, ऑप्शन डी गिफ्ट फ्रॉम ए सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली, आसानी से और आत्मविश्वास से बोलने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 12, फेमिनाइन जेंडर ऑफ व्यू, व्यू का फेमिनाइन जेंडर। ऑप्शन ए लेस, लेस मीन्स होता है लड़की, नन, नन मीन्स मठाधीशनी या भक्तिन, हेन मुर्गी, बेल, बेल मीन्स होता है रंगीली, बेल मीन्स होता है रंगीली, रंगीली, और व्यू मीन्स होता है बांका, बांका। तो बांका का फेमिनाइन जेंडर रंगीली होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ टू नरेशंस। ऑप्शन ए इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब से सेज आर नॉट चेंज्ड। ऑप्शन बी इन इनडायरेक्ट स्पीच सेड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ टोल्ड। ऑप्शन सी इन डायरेक्ट स्पीच वी यूज सो इन प्लेस ऑफ थस। ऑप्शन डी इन इनडायरेक्ट स्पीच नाउ इज चेंज इनटू देयर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नाउ का देयर में चेंज नहीं होता है बल्कि नाउ का देन हो जाता है, देन, THEN। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए अट्रैक्शन, अट्रैक्ट। तो देख रहे हैं अट्रैक्शन नाउन है, वर्ब है। ब्लैकनेस, ब्लैकन। बरियल, बरी। क्लियरिटी, क्लियरली। मित्रों ऑप्शन डी में क्लियरिटी और क्लियरली, क्लियरिटी नाउन है और ये नाउन वर्ब नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्लियरिटी, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एवाइरिसियस। एवाइरिसियस मीन्स होता है लालची, लालची। एवाइरिसियस मीनिंग AVARI, EVAIRICIOUS। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट with the reference of narration। ऑप्शन ए इन इनडायरेक्ट
of interrogative sentence if reported speech begins with helping verb. Option B. In indirect of exclamatory sentence, we use connect that. Option C. Reporting verb is changed into order, command, advice, request as per the sense of direct of interrogative. Option D. Optative sentence reporting verb in indirect is asked. The right answer of this question is option D. ऑप्टेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में नहीं बदलता है बल्कि विश्ड हो जाता है. विश्ड. Question number 17. Which of the following statement is not correct with reference to English grammar? Option A. Proper noun always begins with a capital letter. Proper noun सदैव कैपिटल लेटर से शुरू होता है. Option B. Use a reflexive pronoun to refer back to subject of the sentence. Option C. Positive degree indicate some quality of one object. Option D. Modal verb do not take yes in the third person. The right answer of this question is option C. Positive degree indicate some quality of one subject होता है. Subject की quality बताता है न कि object की. So the right answer of this question is option C. Question number 18. Which of the following sentence statements is not correct? Option A. The ing form of the verb can also be used as an adjective. Option B. We use the past tense form to make suggestions about what might happen. Option C. Preposition on is used for non-specific time. The right answer, option D. At preposition is used with certain major holidays as points of time. The right answer of this question is option C. Preposition on in used for non-specific time. ये not correct, सही नहीं है. So the right answer of this question is option C. Question number 19. Which kind of noun is Gangapur? Option A. Common noun. Option B. Proper noun. Option C. Abstract noun. Option D. Collective noun. The right answer of this question is option B. Proper noun. Gangapur is a kind of noun. Proper noun. Question number 20. Which part of speech is the word hard in the sentence he is working hard? He is working hard. Option A. Adverb. Option B. Conjunction. Option C. Preposition. Option D. Noun. The right answer of this question is option A. Adverb. Hard वर्किंग की विशेषता बता रहा है कि कार्य कैसा हो रहा है, इसलिए जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन? ऑप्शन ए दिस. ऑप्शन बी दैट. ऑप्शन सी देयर्स. ऑप्शन डी दीज. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. अधिकार सूचनात्मक प्रोनाउन देयर्स है. Directions. Question number 22 to 24. In each of the following questions, choose the correct sentences. Question number 22. A farmer was leading oxes to his field. Option B. A farmer was leading ox to his field. Option C. A farmer was leading ox to his field. Option D. A farmer was leading oxen to his field. मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है. ऑक्सन. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. ए फार्मर वाज लीडिंग
oxen to his field. Question number 23. I gave him 3 2,000 rupees note. Option B, I gave him 3 2,000 rupee note. Option C, I gave him 3 2,000 rupees note. Option D, I gave him 3 2,000 rupees notes. The right answer of this question is option B. मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, जब 100, 1000, डोजन के पहले कोई नंबर्स दिया गया होता है तो इसके बाद में आने वाले नाउन्स में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए रुपीज में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 24. द मेजॉरिटी लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल. Option B, the majority likes playing basketball. Option C, the majority like playing basketball. The majority likes playing basketball. The right answer of this question is option A. The majority like playing basketball. Majority प्लूरल है और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लाइक सही होगा. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट. ऑप्शन ए, एज चीयरफुल एज ए लार्क. ऑप्शन बी, एज बिजी एज ए बैट. ऑप्शन सी, एज कनिंग एज ए डॉग. ऑप्शन डी, एज हैप्पी एज ए डंकी. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. Correct expressions is A, as cheer as lark. जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें.